नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विद कुहू में आपका स्वागत है। आज हम उदयपुर की यात्रा के दूसरे भाग में हैं। कभी बादलों के किले में तो कभी झील की लहरों पर और कभी हरियाली के बीच छुपी कहानियों में। यही है उदयपुर का असली जादू। हमारा पहला स्टॉप है सज्जनगढ़ फोर्ट या यूं कहें मानसून पैलेस। फतेह सागर झील के पास बस 15 मिनट की दूरी पर यह किला पहाड़ी रास्ते से ऊपर ले जाता है। टिकट प्राइस की बात करते हैं। भारतीयों के लिए 120 रुपीज और विदेशी यात्रियों के लिए 500 रुपीज। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो 2 व्हीलर पार्किंग के लिए 55 रुपीज और यही बात करूं मैं 4 व्हीलर की तो 338 रुपीज। और जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको पूरा उदयपुर शहर, झीलें, पहाड़े, आसमान तक फैला हुआ नजारा एक ही फ्रेम में मिल जाता है। सज्जनगढ़, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, ये महल राजा सज्जन सिंह द्वारा सन 1884 में बनवाया गया था। महल उदयपुर के पास की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना है, लगभग 944 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ से आपको पूरा शहर, झीलें और अरावली की पहाड़ियाँ 360 डिग्री में दिखाई देती हैं। यही वजह है कि सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि फोटोग्राफरों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। महाराणा सज्जन सिंह की सबसे बड़ी इच्छा थी कि यहाँ एक 9 मंजिला वेधशाला बने, जहाँ से बादलों की चाल, तारों की गति और मौसम के रहस्य समझे जा सके और समय रहते झीलों में पानी संग्रह की योजना बनाई जा सके। लेकिन उनके असामयिक निधन के कारण यह सपना अधूरा ही रह गया और सज्जनगढ़ केवल 3 मंजिल तक ही बन पाया। बाद में उनकी उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने इसे पूरा कराया और यह महल रॉयल परिवार का मानसून रिट्रीट और शिकारगाह बन गया। क्या आप जानते हैं, एक बार उदयपुर के बादलों में जेम्स बॉन्ड भी खो गया था। जी हाँ, 1983 में जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म ऑक्टोपसी यहाँ पर शूट हुई थी। इसने पैलेस को इंटरनेशनल आइडेंटिटी दी। इस महल के अंदर एक हेरिटेज म्यूजियम भी है, जहाँ मेवाड़ की राजसी विरासत, शिकार की परंपरा और पेंटिंग सहेज कर रखे गए हैं। और एक गैलरी भी बनी है जो अरावली की वाइल्ड लाइफ को समर्पित है। यहाँ आपको जानवरों के मॉडल, अलग अलग पक्षियों के पंख और कई पोस्टर्स देखने को मिलेंगे जो बताते हैं कि इस पहाड़ी इलाके में कितनी अद्भुत जैव विविधता बसती है। यहाँ मुझे एहसास हुआ कि यह महल सिर्फ भव्यता नहीं बल्कि शांति, इतिहास और प्रकृति का संगम है। अगर आपको ये नज़ारा पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। सज्जनगढ़ से उतरते ही हमारा रास्ता हमें ले आया है उदयपुर की धड़कन, फतेह सागर लेक पर। फतेह सागर लेक का निर्माण 1687 में महाराणा जयसिंह द्वारा किया गया था। आफ्टर 200 ईयर अराउंड बांध टूटा और इसको फिर से रिनोवेट कराया गया 1889 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा, और उन्हीं के नाम पर
फतेह सागर लेक का नामकरण हुआ है। अगर मैं इस लेक की बात करूं तो इसकी लंबाई अराउंड 2.5 किलोमीटर होगी और चौड़ाई करीब 1.5 किलोमीटर होगी। तो आप जैसे ही इस लोकेशन पर एंटर करेंगे आप देखेंगे एक तरफ झील है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के बोर्ड लगा रखे हैं जहाँ पर आपको उदयपुर के पास आसपास और उदयपुर में किस तरह की लोकेशंस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है वो यहाँ पे कैप्चर की गई है। तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी हेल्प होती है। तो आप भी जब भी आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। है ना शानदार लोकेशन। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो बोटिंग के साथ साथ में आप यहाँ पे ले सकते हैं कैमल राइड, हॉर्स राइड और टंगर राइड, जो आप मैं यहाँ के रेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी देर शूट करने के बाद एक बहुत ही प्यारी सी चाय मिली है और मुझे पता चला यहाँ की बहुत फेमस चाय है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को ही बता दूँ। कमलेश जी का टी स्टॉल चाय बहुत ही यम्मी है, मैंने सुना भी है और 1-2 बार पी भी है। सुपर। तीन ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरी यह झील शहर की गोद में बसा एक नीला हीरा है। इसके बीचों बीच 3 छोटे टापू हैं। सबसे बड़ा है नेहरू गार्डन, जहां नाव से जाया जा सकता है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ उस जगह पर जो उदयपुर की शान है। पूरे साल उदयपुर वासी इस मोमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये झरने का फॉल उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है। और सच कहें तो यहाँ की शामें किसी फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। ठंडी हवाएं, किनारे पर टहलते लोग और झील के पानी पर बिखरी डूबती सूरज की सुनहरी परछाइयाँ। यही वो पल है जब हर दिल फतेह सागर की धड़कन से धड़कने लगता है। मेरे लिए फतेह सागर सिर्फ एक झील नहीं, ये वो जगह है जहाँ लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया है। ये है उदयपुर की मशहूर सहेलियों की बाड़ी। हरे भरे बगीचे, झरनों की कलकर और संगमरमर की नक्काशी से सजी। इसे कभी राजसी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार माना गया था। खमागणी पधारो हमारे देश के सरिया बालमा, एक परंपरा, एक गरिमा जो सिस्टम वेलकम करने की है, आज भी आप लोगों को। लोकल गाइड बताते हैं इसे 18वीं सदी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि जब रानी मेवाड़ आई तो उनके साथ 48 दासियां भी आई थी। रानी ने इच्छा जताई कि उनकी और उनकी सहेलियों के लिए एक ऐसी जगह हो जहां वे महल की औपचारिकताओं और राजनीति से दूर खुले वातावरण में समय बिता सकें। इसलिए इनका नाम पड़ा सहेलियों की बाड़ी। इस एरिया को बोलते हैं कमल जलाई। यहाँ पे आप जो मेरे पीछे हाथी देख रहे हैं, ये करीबन 315 साल पुराने हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इनको एक ही पत्थर में डिजाइन किया गया है। ये जस्ट मेरे पीछे एक झरोखा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बैठती थी नई नवेली दुल्हन और महारानियाँ, ताकि वो यहाँ के एरिया को देख पाएं। और मेरे पीछे है ठीक ये सिंहासन, रानी का सिंहासन,
जब कभी रानियों का बर्थडे होता था, कोई इस तरह का फंक्शन होता था, तो वो यहाँ पे बैठती थी और बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता था। बहुत सारे दीपक जलाए जाते थे और यहाँ पर नृत्य किया जाता था, ताकि चारों तरफ से दिए, नृत्य, फव्वारे, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण तय किया जाता था। सच में यार, यहाँ पर आके एकदम महारानियों वाला फील आ रहा है। हो सकता है मैं कहीं पहले जमाने की कोई महारानी तो नहीं। सहेलियों की बाड़ी में एक और गार्डन है जिसका नाम है सावन भादों। यहाँ पे फाउंटेन का नाम है बेसिकली सावन भादों। और जब आप इस गार्डन में आएंगे तो आप देखेंगे, अगर आप इस तरह से अपने कानों में करेंगे ना, तो आपको प्योर सिर्फ बारिश की आवाज़ आएगी और किसी की नहीं। इसलिए इसका नाम सावन भादों है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो पुरानी जो रानियाँ हुआ करती थी यहाँ पे झूला डालकर एंजॉय किया करती थी। उदयपुर की झीलें, महल और बगीचे ये सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर यात्री के दिल में बस जाते हैं। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपनी यादें कमेंट्स में बांटिए और ऐसे ही सफ़र हमारे साथ करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली मंजिल पर फिर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है।